रख राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से ऐ हालात के रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए सौभाग्य उदय का उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे बंधु बांधव, बहुत सारी माताएं बहनें या प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम बाबा की बहुत विधि विधान से पूजन करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य चल रहा है। हमारे जीवन में जो भी कार्य हम करने जाते हैं उसमें लगातार असफलता मिल रही है, हताशा और निराशा मिल रही है। आज जो उपाय लेकर आए हैं बहुत छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से बाबा की कृपा आप पर बनती है, और सबसे बड़ा चीज इसका है कि यह दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य का उदय करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का एक माहौल बनाता है, घर के समस्त सदस्य यश कीर्त पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। आज इस उपाय को बताने से पहले हम अपने एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जो साईं परिवार के बहुत ही अनन्य साईं बाबा के भक्त हैं, और वर्तमान में उनकी स्थिति बाबा की कृपा से बहुत अच्छी हुई है। उनकी कहानी ये है, ये मैं आपको घटना बता रहा हूं 2018 और 19 की बात। लगभग 6-7 साल हो गए। ये 2018 और 19 इसलिए हम बोल रहे हैं कि 18 के लास्ट और 19 के शुरुआत में वो मुझसे जुड़े थे, और जिस समय वह जुड़े थे उनकी स्थिति एकदम से दयनीय थी। वह फुटपाथ पर रेहड़ी लगा करके, मतलब जिसे कहते ठेला लगा के, उस पर समोसा बनाते थे और थोड़ा सा चाय की केतली वहां रखते थे, तो समोसा और चाय वो बेचा करते थे। मतलब उनके घर की जो आर्थिक स्थिति टिकी हुई थी वसी समोसा और चाय की दुकान पर टिकी थी। और वो क्या करते थे, उनकी पत्नी घर में सब कुछ तैयारी करके ठेले पर समोसा और वह सब बना करके रख दिया करती थी। वो ठेला लाकर वहां चाय बनाते थे और समोसा बेचते थे, उसी से उनका जीवन चल रहा था। अचानक से हमारा उनका संपर्क हुआ, हमारे पास उनका कॉल आया, और उस समय मैं इंस्टाग्राम का लिंक दिया करता था। उनका कॉल आया कि गुरुदेव, हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, हमारे जीवन में बहुत ही आपाधापी चल रही है, घर में पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि हम बट गए हैं। हमारा जो छोटा सा एक परिवार है, एक हमारी वाइफ है, हम हैं, और हमारे 2 बच्चे हैं। इतना लेकर के हम अलग एक ऐसे जगह रह रहे हैं जहां छोटा सा एक कस्बा है, जहां पर हम एक छोटा सा ठेला लगाते हैं जिस पर हम समोसा और चाय बेचते हैं। मैंने कहा, आप परेशान ना होइए, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, लगन के साथ करिए, और आपके लिए कुछ उपाय होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आज वह व्यक्ति ठेले के समोसे और चाय से इतना ऊपर बाबा ने उनको कर दिया है कि आज उनका करोड़ों का अपना व्यापार है, और वह ऑनलाइन का कोई बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स का जो भी उनका अपना बिजनेस है, उस पर वह कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। अब मैं बताऊं, उनका विकास आप देखिए। उस समय इनके लिए पूजन हुआ था 2019 में, जनवरी का महीना। 18 में लास्ट में, दिसंबर में जुड़े थे, उस समय हम एक पूजा में व्यस्त थे, और उस समय मैंने इनकी पूजा नहीं, जनवरी के मिड में हमने इनकी पूजन किया, और तब से हम लोग जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे। और बाबा की कृपा देखिए, हमने इनसे पूछा कि आप ये सब चीजें करते हैं तो कैसे जीवन आपका चलता है, कैसे क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, बच्चे अभी छोटे हैं, तो छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, तो खर्चा थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारी घर के अपने रहन सहन खान पान के लिए जो निकलता हुआ, और जो पैसा हम बचा पाते हैं, वो इसलिए बचा रहे हैं कि हमारा गांव में अपना एक घर बन जाए। ये
जिसकी मैं घटना बता रहा हूं, ये रहने वाले भोपाल के थे, मध्य प्रदेश के। और मैं आपको बताऊं, प्रभु की कृपा से छोटा छोटा ये अमाउंट जोड़ते गए, और इनके मन में ख्याल आया अचानक से 2024 में 2024 में ये ख्याल आया कि अब हम इस बिजनेस को अपने थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, जो हमने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो मैं 1,50,000 लगा के अपना बिजनेस करूंगा। और उन्होंने अपना बिजनेस मीन्स ऑनलाइन का बिजनेस, कोई भी जो भी, मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कैसे वो करते हैं, लेकिन आज उनका अपना बढ़िया 50 लाख का मकान है, गाड़ी है, और इवन यहां तक मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बिजनेस, और उन्होंने ट्रेवल्स में 2 गाड़ियां भी छोटी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लगा दिया। तो आज उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा है। जो व्यक्ति समोसा और चाय बेच रहा था, आप समझिए, इसलिए मैं इनकी कहानी बता रहा हूं, प्रेरणादायी कहानी है। और ये पूरा परिवार बाबा का इतना अनन्य भक्त था कि शिरडी भी जाते थे उसी पैसे में बचा के, और जो हम उनको उपाय बताते थे वह भी करते थे। और जो आज मैं इनके लिए उपाय किया था वो भी मैं बताऊं, मैंने इनके लिए सौभाग्य वर्धन के लिए हवन का एक आयोजन किया था, और उसके बाद इनको हमने एक उपाय बताया था। इनको हमने उपाय ये बताया था कि आपका चूंकि अपना फूड का ही कारोबार है, तो आप क्या करें, और सभी लोगों को ये करना ही करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व के माध्यम से हमारे समाज को एक जो मैसेज दिया है वो यही दिया है कि अन्न का दान ब्रह्मदान के समान है। बाबा स्वयं कहते हैं कि उदर की पूर्ति करो। बाबा ये मैसेज कैसे दे रहे हैं? बाबा 4 से 5 घर भिक्षाटन करते थे, जो मांग कर लाते थे उसे खिचड़ी बनाकर अन्नदान के रूप में समस्त प्राणियों को, जीव जंतुओं, मनुष्यों में, गरीबों में, दीन दुखियों में, सब पर समान रूप से वह बांट दिया करते थे। उनके नजर में कोई अमीर गरीब नहीं था, उनके नजर में सब बराबर थे। तो बाबा क्यों ऐसा, देखिए, बाबा की कोई भी पूजा करते हैं, मैं यहां पर एक चीज बता दूं, बाबा का कोई भी पूजन आप करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, कोई भी विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन हर गुरुवार को कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ अन्नदान, फल दान, वस्त्र दान, जो आपकी यथाशक्ति है उसमें से कुछ निकाल कर दान करिए। और मैंने कई बार बताया, दशांश का दान, अपनी कमाई के दशांश का दान। ये जो दाम्पत्य था जो मैं बता रहा हूं, जिनका कहानी ठेले पर समोसा चाय बेचते थे, ये अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल करके गुरुवार को कुछ गरीबों को, अपने उसी ठेले से जहां वो चाय और समोसा बेचते थे उसी पर कुछ फूड का आइटम रखते थे, गरीब वहां जो आते थे उनको फ्री ऑफ कास्ट खिला दिया करते थे। साईं बाबा का, उनकी पत्नी भी बहुत ही अच्छी भक्ता थी, तो वो गुरुवार का भी व्रत रहती थी बहुत सारी। हमने उनको बताया आप कुछ मंत्रों का जप करिए और कुछ विधि विधान करिए। तो हमने विधि क्या बताई थी, हवन तो उनके लिए हुआ, और विधि क्या बताई थी वो भी हम बता रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास समय हो तो आप शाम को या सुबह के टाइम, हमने उनसे पूछा कितने टाइम आप दुकान लगाते हैं, उन्होंने बताया मैं शाम को लगाता हूं। तो मैंने कहा कि शाम को कितने बजे से, तो उन्होंने कहा 3 बजे से हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और 3 बजे तक हम अपना दुकान सजा लेते हैं। तो हमने कहा दिन भर आपके पास टाइम, इसका मतलब रहता है सुबह पत्नी आपका सब तैयारी करा देती है, तो आप क्या करिए कि बाबा के साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कर लीजिए। उन्होंने बाबा के साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करना आरंभ कर दिया संकल्प के साथ। तो उन्होंने पूछा कैसे करे गुरुदेव, हमने कहा देखिए, एक धूप बत्ती, एक दीप ले लीजिए, घी का दीप। गुरुवार को हम इसलिए कहते हैं घी का दीप जलाइए, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है बहुत पवित्रतम दिन होता है, और घी का दीप जलाने से माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यह दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, और भगवान विष्णु के चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी विराजमान होती है। तो चूंकि वह उनके घर में निर्धनता थी, तो उनको उपाय भी यही। तो हमने कहा घी का दीप जलाइएगा, धूप बत्ती, 1 लोटा जल रखिएगा, और बाबा के सम्मुख नहा धो करके जो डेली की पूजा आप करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, आरती, 11 वचन, वो सब कर लीजिए।
उसके बाद साईं सच्चरित्र का आप सप्ताह पारायण पाठ आरंभ कर दीजिए। कहे कैसे करें? हम कहे प्रथम दिन आप क्या करिएगा, एक नारियल ले लीजिएगा। मैं बहुत सारी पूजाओं में नारियल जरूर बताता हूं। क्यों बताता हूं इसको समझिए। नारियल श्रीफल है, निर्धनता को दूर करने का सबसे उचित साधन, और नारियल बाबा का अति प्रिय था। तो नारियल आप एक ले लीजिए, और नारियल के अंदर जल होना चाहिए। जो मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता है उसको हिलाकर देखिए, उसमें जल, और जल वरुण देवता का प्रतीक है। जो हमारे जीवन में वरुण देवता का काम क्या है? जल का जो है प्रदान करना। अगर हमारी फसलें हैं और जल की बारिश नहीं होगी तो हमारे धन धान्य की पूर्ति कैसे होगी? हमारे समाज में हरियाली कैसे होगी? हमारा जीवन कैसे उत्थान की ओर बढ़ेगा? क्योंकि जल के बिना तो कुछ संभव नहीं है। तो वरुण देवता क्या करते हैं? आपके जीवन में धन धान्य की पूर्ति करते हैं। तो इसके अंदर जो जल होता है वह वरुण देवता का प्रतिनिधित्व करता है, और इसे बोलते श्रीफल या लक्ष्मी का भी प्रतिनिधित्व करता है। हमारे हिंदू परंपरा में कोई ऐसा पूजा विधान नहीं है जिसमें नारियल का उपयोग ना होता हो। तो एक नारियल हमने उनसे बताया, उस पर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाइएगा, कुछ दक्षिणा के स्वरूप में पैसा रखिएगा और पीला पुष्प, और बाबा को अगर आपके पास इटालियन मार्बल की मूर्ति हो तो नहला लीजिए, त्रिविध स्नान या पंचामृत से स्नान करा लीजिए। पूरे घर में जल वही छिड़क दीजिए जिससे बाबा का स्नान कराइए, और चरणामृत के रूप में थोड़ा थोड़ा लोग पान कर लीजिए। और आप अब संकल्प के लिए नारियल, पीला पुष्प और सब कुछ लेकर दक्षिणा बाबा से बोलिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी दुख, दरिद्रता, निर्धनता है वह सब दूर करिए, हमारे जीवन के कष्ट को दूर करिए, हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करिए। ऐसा कह के नारियल बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। और साईं सच्चरित्र का जो 51 चैप्टर किसी में है, किसी में 53 चैप्टर है, तो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए एक दिन में कितना चैप्टर आपको पढ़ना है और कितने दिन में, मतलब एक वीक में साईं सच्चरित्र समाप्त करना है। तो आप 7 चैप्टर, 8 चैप्टर डिसाइड कर लीजिए। ऐसा करके आप जो है साईं सच्चरित्र का पढ़ना आरंभ करिए। प्रत्येक दिन बाबा को कैसे क्या करना है? नारियल प्रत्येक दिन नहीं चढ़ाना, केवल प्रथम दिन संकल्प के लिए नारियल चढ़ाना है। बीच में जो डेली पूजा करिए उस दिन नैवेद्य, मिश्री, किशमिश, मेवा, पंचमेवा आप बाबा को भोग लगाइए, वही घर में प्रसाद के रूप में वितरण करिए, और घी का दीप, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, और उसके बाद साईं सच्चरित्र पाठ करिए। ऐसा करके, और जो डेली की पूजन करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती यह जरूर करिए। ये उन्होंने आरंभ किया, और प्रत्येक गुरुवार उन्होंने अपनी कमाई के कुछ अंश का, अन्न का दान भी शुरू किया। आज मैं आपको बताऊं, जब मैं भंडारा करता हूं तो वह परिवार भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और उस भंडारे में कुछ ना कुछ योगदान वो भी करते हैं। तो देखिए ये क्या है, बाबा का, जैसे मैंने बताया, बाबा का कोई भी पूजा पाठ करते हैं वह तभी सफल होता है जब कुछ ना कुछ दान करते हैं। बाबा कहते हैं ठीक है आप मेरी पूजा करो, लेकिन गरीबों, दीन दुखियों, वंचितों का सेवा भावना अपने अंदर लाइए। इसीलिए लिखा लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्, लोभ मोह ही पाप का कारण है। तो लोभ मोह से ऊपर उठिए, अपनी कमाई का दशांश का दान करिए, या कुछ अंश का ही दान करिए। आप वस्त्र का दान कर दीजिए, भोजन का दान कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो दान करना ही करना चाहिए ऐसे वंचितों को, ऐसे गरीबों को जो हमारे आपके ऊपर भारित हैं, समाज पर भारित हैं, उनके लिए करना हमारा कर्तव्य है। और साईं इससे अति प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज भी मैं स्वयं यही काम करता हूं। मेरी मदर जो है बहुत सालों से बाबा का भंडारा करती है, आज भी मैं भंडारा भी स्वयं करता हूं, और यही उपाय जो आप लोगों को बताता हूं स्वयं करता हूं, और लोगों का इसी से कल्याण हो रहा है। जिन परिवार की हमने कहानी बताई, यह परिवार भी यही चीज आज कर रहा है। तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है। आप भी साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती या जरूर करिए। साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ जरूर करें जब भी जीवन में कोई कष्ट हो। यहां पर एक चीज हम और कहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो यज्ञ, आजन, हवन, पूजन जरूर कराइए अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा करके। क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ, आजन, हवन होता है तो आप विश्व के किसी भी कोने में हो, आपका कल्याण होता है, क्योंकि वह अदृश्य ऊर्जा आप तक पहुंचती है।
तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको अपने व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी पर हो, निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी यज्ञाचन हवन हो तो निश्चित होगा और आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।